Hi friends, I am Abu Saad and you are watching Abu Saad classes. Today I am going to teach you about past perfect tense. इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ऑफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 1, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस हो उसके साथ हैड ही लगाएंगे, उसके अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मैंने एक आम खाया था। यहाँ पर पास्ट में कोई काम करने की बात हुई है जो हो चुका था। मैं एक आम खा चुका था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड ईटन अ मैंगो। फ्रेंड्स, अब देखते हैं रूल नंबर 2। ये थोड़ा टफ है, आपको ध्यान से समझना है। जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाएं यानी पास्ट टेंस में पाए जाएं, उनमें से जो काम पहले समाप्त हो चुका हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में अर्थात कर्ता फिर हैड इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ हो उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं, अर्थात सबसे पहले कर्ता और फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। इसको समझते हैं 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। अब देखिए यहाँ पर पहले काम कौन सा हुआ है। पहले काम हुआ है हम घर पहुंच चुके थे, तो इसको यहाँ पर बनाया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दूसरा काम हुआ है बारिश होने से पहले, तो बिफोर लगा के आप इट रेन्ड यानी सिंपल पास्ट में लिखेंगे। तो पूरा सेंटेंस हुआ वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। सेकेंड सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए पहले कौन सा काम हुआ है। यहाँ पर पहले गाड़ी छूटी है, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। द ट्रेन हैड स्टार्टेड यानी गाड़ी छूट चुकी थी बिफोर पहले। अब सेकंड है, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा था, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में, और जो काम पहले हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। थर्ड सेंटेंस है, सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुका था। अब किताब पढ़ने का काम पहले हुआ है तो उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा काम सोने का यानी सोए हो आप किताब पढ़ने के बाद, तो उसको बनाओगे आप सिंपल पास्ट टेंस में। पूरा सेंटेंस है, शी हैड रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं रूल नंबर 3। ये भी इसका रूल भी वही है जो आप पहले देख चुके हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें थोड़ा सा सेंटेंस आगे पीछे हुआ है, बस आपको वही चीज़ ध्यान देनी है। वाक्यों में बाद शब्द का प्रयोग होने पर यानी आफ्टर शब्द का प्रयोग होने पर बाद में होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा तथा पहले होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज में प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फ्रेंड, क्लॉजेज का जो पैसेज है, जो इसका फ्लैज है, ये बहुत बड़ा है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस टेंस को ख़त्म होने के बाद। लेकिन बस इतना याद रखना आप कि प्रिंसिपल क्लॉज वो सेंटेंस क्लॉज जो होते हैं ये सेंटेंस की सबसे छोटी इकाई होते हैं। क्लॉजेज सेंटेंस की सबसे छोटी इकाई होती हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे स्कूल जाने के बाद वो घर चला गया था, तो मेरे स्कूल जाने के बाद इससे बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो सेंटेंस का जो यूनिट जिससे बात समझ में आए तो वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे वो घर चला गया था, तो ये है प्रिंसिपल क्लॉज। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था।
अब यहाँ पर दो काम हो रहा है। पहला है अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। अब देखेंगे यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? राम स्कूल चला गया था, ये बात पूरी कही, ये बात पूरी समझ में आ रही है, इसलिए ये है प्रिंसिपल क्लॉज। अब पहला जो यूनिट है सेंटेंस का, अपना पाठ याद करने के बाद, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि अगर हम इतनी बात बताएंगे कि अपना पाठ याद करने के बाद या खाना खाने के बाद या स्कूल जाने के बाद, इससे बात समझ में नहीं आती। सामने वाला पूछेगा कि इससे आगे क्या हुआ, मतलब उसके अंदर एक प्रश्न पैदा होगा। तो यही होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। तो यहाँ पर बाद में जो काम हुआ है राम के स्कूल जाने का, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले राम वेंट टू स्कूल, सिंपल पास्ट टेंस में। दूसरा है अपना पाठ याद करने के बाद, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ही हैड लर्नड हिज लेसन। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। अब देखते हैं फ्रेंड्स रूल नंबर 4। यदि वाक्य में ऑलरेडी यानी पहले ही प्रयोग हुआ है, ऐसा शब्द आए ऑलरेडी का, तो एक क्लॉज के होने पर भी हैड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ये समाचार मैंने पहले ही सुन लिया था। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। यानी अगर सेंटेंस में एक ही क्लॉज हो और उसमें ऑलरेडी शब्द आए तो आप हैड को वहाँ पर ज़रूर लगाएंगे। फ्रेंड्स अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस में इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है, बस हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल है, मैंने ये घर पहले नहीं देखा था, तो आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा दिया गया है। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। सेकंड एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मरा नहीं था। अब ये देखिए, इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक प्रिंसिपल क्लॉज है। और क्लॉज जो होते हैं, इसको मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर इसको रिकवर करूंगा। पहले समझते हैं, बस इतना आप याद रखिएगा कि जिस यूनिट से बात समझ में आए वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जो सेंटेंस यानी जो यूनिट अधूरी बात कहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो यहाँ द पेशेंट हैज़ नॉट डाइड, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, ये एक क्लॉज है। उसके बाद बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, ये एक और क्लॉज है। तो दो क्लॉजेस को जोड़कर ये एक सेंटेंस बना है, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर हैड के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 1, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या वाक्य में सबसे पहले आए तो हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। अब यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। अब देखते हैं फ्रेंड्स रूल नंबर 2 इंट्रोगेटिव का। अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेज़ी, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल है, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर, उसके बाद एक और क्लॉज है बिफोर के बाद, आई स्लेप्ट। पूरा सेंटेंस होगा, वाई हैड यू रिटन अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट। फ्रेंड्स अब देखते हैं रूल नंबर 3। जब कोई वर्ड्स क्वांटिटी के आए या मेजरिंग के आए, यानी कितने, कितना, कौन सा, किसको, ऐसे शब्द आए तो उनके बाद फ़ौरन हम नाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। अब देखिए कितने शब्द आया है, तो यहाँ पर कितने के बाद हम डायरेक्टली नाउन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट।
सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो गए थे। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने आखिरी रूल्स पर। इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव सेंटेंस में हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे। यहाँ बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे निगेटिव सेंटेंस में है तो इसको बनाएंगे हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली